थैंक यू फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। आई प्रॉमिस यू वोंट रिग्रेट इट। आज की वीडियो में एक ऐसा बिजनेस प्लान देने वाली हूँ दैट विल श्योरली हेल्प यू टू मेक 50,000 रुपीज इन योर नेक्स्ट 60 डेज, बशर्ते तुम सारा कुछ सही से अप्लाई कर रहे होगे। 4 स्टेप में मैंने इसको डिवाइड किया है। स्टेप 1 रहेगा कि आप अपनी प्रॉफिटेबल स्किल जो है उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, के बाद अपने ऑफर को कैसे बनाओगे, उसको वैलिडेट कैसे करोगे। 5 ऐसे तरीके, बल्कि 6 ऐसे तरीके जिनके थ्रू तुम क्लाइंट्स ढूंढ सकते हो। मैं अपनी खुद की पर्सनल सीक्रेट चीजें तुम्हारे साथ शेयर करने वाली रहूंगी कि मेरे लिए क्या काम किया है, मैंने क्या लिखा था, एग्जैक्ट वही रिवील करने वाली हूँ। और आखिरी में स्केल कैसे करेंगे, तो स्केल करने के भी 4 तरीके तुमको बताने वाली हूँ। कैन यू बिलीव इट, इतना कमाल का जो कोर्स है आज तुम्हारे लिए आने वाला है। बस तुमको एक चीज करनी है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है। दैट्स इट, लेट्स गो। So one pays business plan to make 50,000 rupees in the next 60-90 days. स्टेप नंबर 1 रहेगा हमारे पास कि हम एक आइडेंटिफाई करेंगे अपनी एक बढ़िया सी स्किल जो कि प्रॉफिटेबल भी हो, क्योंकि बिना प्रॉफिटेबल स्किल के कुछ नहीं हो सकता। चलते हैं स्टेप नंबर 1 के भी अंदर की स्टेप नंबर 1 पे। सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी चीज है जिसपे तुम बहुत अच्छे हो, ऐसी कौन सी चीज है जिसको करने में तुम्हें मजा आता है, या फिर ऐसे कौन से सॉफ्टवेयर टूल्स हैं जो कि तुम ऑलरेडी यूज करते हो, या फिर ऐसी कौन सी चीज है जिसके थ्रू तुमने सामने वाले की कभी हेल्प की होगी। छोटे छोटे एग्जाम्पल लेते हैं। मे बी तुमको एडिटिंग करने में या कुछ अच्छा या एस्थेटिक बनाने में मजा आता है। हो सकता है तुम ऑलरेडी कैपकट या कैनवा जैसे सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, या हो सकता है तुमने किसी की वेडिंग इन्विटेशन बनाने में उसको हेल्प की हो। अब ये कुछ ऐसी निशेस हुई जो कि तुम्हें संकेत देंगी कि तुम्हें किस तरफ जाना चाहिए या कौन सी ऐसी स्किल है जो कि तुमको सूट करेगी। क्योंकि पैसा कमाना अलग चीज है, बट उस स्किल में तुम्हें लगे रहना पड़ेगा, काफी टाइम तुम अपना दे रहे होगे, तो तुम्हें खुद को मजा आना चाहिए उसको करने में। सो इसलिए हम ये वाला स्टेप कर रहे होंगे। स्टेप नंबर 2 इज टू चेक द मार्केट डिमांड, क्योंकि अगर मार्केट की डिमांड ही नहीं होगी ना, तो फिर हम क्या ही कर लेंगे हमारी सर्विस को प्रोवाइड करके, राइट। तो सबसे आसान तरीका है कि तुम फाइवर और अपवर्क पे चले जाओ और वहां पर जाकर के देखना शुरुआत करो कि भाई कौन से फ्रीलांसर्स हैं जिनको यहाँ पर ऑलरेडी ऑर्डर्स मिल रहे हैं, कौन से लोग हैं जो ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। कारण क्या है, क्योंकि जो चीट शीट की सर्विस है जो कि लिंक्डइन पे काफी फेमस है, लेकिन उसके लिए एक स्पेसिफिक कैटेगरी फाइवर पर या अपवर्क पर नहीं दी गई है। तो इसलिए मैं चाहूंगी कि तुम लोग एक बार जाकर के थॉरली रिसर्च करो। दूसरा है यूज हम कर सकते हैं गूगल ट्रेंड्स का। हाइप आता है, जैसे अभी एआई का हाइप है, तो उस तरीके से अगर हम उस नीश में कोई जाकर के स्किल एक्वायर कर सकते हैं तो वो भी हमको काफी हेल्प करेगी। और आखिरी ऑप्शन हो सकता है अपनी स्किल को वैलिडेट करने के लिए कि भाई लिंक्डइन और ट्विटर पे जाकर के देखो कि बिजनेसेस इस चीज को लेकर के हायर कर रहे हैं, फ्रीलांसर्स, एजेंसी ओनर्स क्या इस चीज को लेकर के हायर कर रहे हैं। तो इससे समझ में आएगा कि भाई मार्केट में डिमांड है कि नहीं है। तो जो तुम पूछते रहते हो ना इसकी डिमांड है, उसकी डिमांड है नहीं, तुम खुद वैलिडेट कर सकते हो क्या लोगों को इसकी जरूरत है, क्या लोग इसकी तरफ जा रहे हैं। स्टेप नंबर 3 इज चूज अ स्किल विथ लो कंपटीशन। द रीजन है कि अगर तुम स्पेसिफिक नहीं जाओगे तो थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं। तुम्हें सामने वाला किस नाम से जानने वाला है वो तुम डिसाइड करोगे। अब जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, इंस्टेड ऑफ ग्राफिक डिजाइन गो फॉर मिनिमलिस्ट लोगो डिजाइन फॉर स्टार्टर। अब यहाँ पर हम बहुत ही स्पेसिफिक नीश का एग्जाम्पल लिया गया है, बट अगर मैं ऐसे भी बात करूँ तो काफी सारे लोग हैं, जैसे मैंने लिंक्डइन पे भी बोला, काफी सारे लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो वो बोलते हैं कि भाई मैं सिर्फ जो है फीमेल एंटरप्रेन्योर्स के साथ काम करता हूँ, या काफी लोग बोलते हैं मैं यंग एंटरप्रेन्योर्स के साथ काम कर रहा हूँ। यहाँ पे अभी ये एज वाइज डिफरेंशिएट करते हैं। कई लोग जो है बोलते हैं कि भाई हम मिनिमलिस्ट डिजाइन देते हैं, जिससे अंशरा, जिनके साथ मैंने एक इंटरव्यू लिया था अभी हाल ही में 1 साल पहले, तो वो जो मिनिमलिस्ट डिजाइन प्रोवाइड करती है। काफी लोग बल्कि डिजाइन प्रोवाइड करते हैं, काफी फंकी डिजाइन प्रोवाइड करते हैं। व्हाट इज योर यूएसपी, क्योंकि एक तरीके का ऐसा नहीं है कि मैं बाकी तरीके के डिजाइन नहीं बना सकती हूँ, बट शायद लोगों को मेरे पास आ रहे हैं तो कैनवा के टेम्पलेट मांगने ही आ रहे होंगे कि भाई हमें कैनवा का टेम्पलेट डिजाइन करके दे दो। सो वो मेरी यूएसपी बनी है ओवर द टाइम, और उसमें भी स्पेसिफिक कि आपने वो लाइन वाला बनाया था, हमें वैसा ही जमता है। तो वो एक तरीके से, क्योंकि मैं पोस्ट करती हूँ इस तरीके का काम और उस तरीके के काम ने मुझे पहचान दी है, तो लोग उस तरीके का काम आपसे डिमांड करते हैं। तो सिमिलरली थोड़ा सा स्पेसिफिक जाकर के हमें नीश जो है वैलिडेट करनी पड़ेगी कि भाई एक ऐसी स्किल, कंपटीशन सब जगह है, बट हम उसमें जो है नैरो डाउन करेंगे और लेसर कंपटीशन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। नीश मार्केट में कंपैरेटिवली हमेशा कंपटीशन, हमेशा कंपटीशन कम होता है। ऐसे एक और एग्जांपल अगर लेंगे तो इंस्टेड ऑफ कॉपी राइटिंग या कंटेंट राइटिंग, ट्राई लिंक्डइन घोस्ट राइटिंग फॉर सीईओज। अभी यहाँ पर हम सीईओज के लिए भी गए और लिंक्डइन घोस्ट राइटिंग पे गए। राइटिंग, कंटेंट राइटिंग, कॉपी राइटिंग बहुत बड़ी निशेस है, बट स्पेसिफिक पे गए, लिंक्डइन के लिए करते हैं, उसमें भी किसके लिए करते हैं, सीईओज के लिए करते हैं, राइट, वेरी स्पेसिफिक। अभी ये कैसे करोगे, आराम से बैठ करके सोचना कि तुम किन के साथ काम करना चाहते हो, अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो, और उसके बाद डिसाइड करना, ठीक है। सो लेट्स रिवाइज। तो जो आइडेंटिफाई करना है हमारी प्रॉफिटेबल स्किल को, उसके लिए सबसे पहले हमें देखना है कि हम किस चीज में अच्छे हैं,
दूसरे नंबर पे हमें देखनी है मार्केट डिमांड, और तीसरे नंबर पे जो स्किल हमने चूज की है उसमें हमें नीच डाउन करना है ताकि हम कंपटीशन को लो कर सकें। अभी क्योंकि हमने हमारी स्किल डिसाइड कर ली है, अब हमारे पास आता है कि हमें ऑफर क्या करना है। वी नीड अ ऑफर, राइट? तो हमारे पास अब एक ऑफर चाहिए है, तो हम कैसे एक नो ब्रेनर ऑफर बना सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। कोई एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम पकड़ो, ठीक है? इंस्टेड ऑफ ऑफरिंग लोगो डिजाइन, ऑफर मिनिमलिस्ट लोगो डिजाइन, ब्रांड कलर्स, फ्री मॉकअप्स, ठीक है? तो अभी ये मैंने अक्सर किया है, लाइक बहुत बार किया। जब मैंने स्टार्ट किया था तब मैं एक के साथ एक बहुत सारी चीजें दे देती थी। क्यों? क्योंकि मुझे फियर था कि यार ये कहीं मिस आउट ना हो जाए। लोगों को लगता है ये चीज गलत है, बट मेरे हिसाब से एक नो ब्रेनर ऑफर बनाना अच्छा होता है। लाइक हमने जब लिंक्डइन की सर्विसेज ऑफर करना भी स्टार्ट किया था, तो मैंने बोला था हम आपका ए टू जेड लिंक्डइन मैनेज कर देंगे, हम लीड्स भी ला के देंगे, हम कमेंट भी कर देंगे, हम ये भी कर देंगे, हम वो भी कर देंगे, फॉर अ वेरी मिनिमल प्राइस ऑफ 15,000 रुपीज पर मंथ। उन्होंने हाँ कह दिया बिना सोचे समझे। क्यों? क्योंकि बहुत ही अच्छा ऑफर था ऑब्वियसली। अब यहाँ पर दिक्कत ये आती है कि इतनी सारी चीजें उतने कम प्राइस पे करना, और अगर आप 2 लोगों के साथ और कर रहे हो तो क्या पड़ेगा? 3 लोग 5-5 हज़ार रुपए रख लेंगे और एक ही क्लाइंट है, नहीं जमता, राइट? अगर मैं अकेले कर रही हूँ और सिर्फ डिजाइन की भी बात होती तब तो बात अलग थी। तो समझ रहे हो, नो ब्रेनर ऑफर्स ऐसे ही होते हैं कि सामने वाले को लगे यार ये तो गजब ही है, इसको हाँ बोलना चाहिए। अभी इसको बनाना है थोड़ा सा दिमाग से, ठीक है? मेरे जैसे नहीं करना है कि लगा कि क्लाइंट चाहिए ही है तो डेस्परेटली आकर के कर लिया। क्योंकि हमने फिर 1 महीने के बाद उस क्लाइंट के साथ नहीं काम किया, उसको ड्रॉप डाउन किया कि भाई हाथ जोड़े आपके, माफ करिए, 1 महीना हो गया। हम लोग पजल्ड हो गए थे उसके साथ काम करते हुए, राइट? तो ऐसे नहीं, राइट क्या बोल रहे हो तुम लोग को क्या पता है? तो अपन लोगों को ऐसे नहीं करना है, ठीक है? लो रिस्क हाई वैल्यू। अभी यहाँ पर रिस्क जो है हमको कम करनी होगी, क्योंकि हमेशा बैरियर यही होता है। लोगों को रिस्क इतना लगता है कि तुम्हारे साथ अगर वो 15,000 डाल रहे उसको रिटर्न में क्या मिलेगा? तो रिटर्न के डिलीवरेबल्स की लिस्ट होनी चाहिए, और वो उनके पास वैल्यूबल, लाइक उनको वैल्यूबल लगने चाहिए। एक इंसान है, अगर वो कोच है तो उसको लीड्स मिल रही हैं, उसके ऊपर कंटेंट जा रहा है, लोग एंगेज कर रहे हैं, फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, वो सारी चीजें उसके लिए वैल्यूबल है, राइट? और वो खुद भी कर रहा है, राइट राइट कितना बोलो, वो खुद भी वही कर रहा होता तो तुम उसकी मदद कर रहे होगे, तो वो वैल्यूबल है। और रिस्क भी कम है क्योंकि हमने नो ब्रेनर ऑफर बनाया, क्योंकि हम सब कुछ ही मैनेज कर रहे हैं। तो इस तरीके से एक नो ब्रेनर ऑफर बना करके प्रेजेंट किया जाता है, जिसमें कि हम रिस्क अगर कम कर देते हैं, मे बी तुम बोल सकते हो 50% पहले दे दो, 50% आप बाद में दे देना। अगर हम नहीं काम करते तो वील ऑफर अ रिफंड और समथिंग लाइक दैट। कि अगर आप हम हमारे साथ 1 हफ्ते का ट्रायल ले लो, या 2 दिन का ट्रायल ले लो, या 3 दिन का ट्रायल ले लो। अक्सर वीडियो एडिटिंग में और इन सब केसेस में होता है कि आई विल गिव यू अ फ्री सैंपल और समथिंग एंड यू आर फ्री टू यूज इट। तो इस तरीके की चीजें जो है ऑफर की जाती हैं, जो कि रिस्क का जो पैमाना है उसको कम कर देती है। समझ रहे हो? समझ गए होगे। इसका कारण यही है कि जो लोग होते हैं ना, वो नए फ्रीलांसर्स को देने के लिए थोड़ा सा घबराते से हैं। तुम्हारी अभी वही क्या है, तो इसलिए अपन लोगों को रिस्क ही हटा देना है। अभी इसका एग्जाम्पल अगर मैं लूंगी तो फर्स्ट डिजाइन फ्री, पे ओनली इफ यू लाइक इट। अगेन यही मैंने तुमको एग्जाम्पल दिया था। अनलिमिटेड रिविजन अंटिल यू आर हैप्पी, दिस इज समथिंग दैट आई एम डूइंग टिल डेट, अभी तक कर रही हूँ। लाइक फाइवर में आई डिजाइन अंटिल यू आर हैप्पी, तो मेरे पे मैं अनलिमिटेड रिविजन का ऑफर देती हूँ बहुत बार, लाइक बहुत ही बार। क्योंकि सामने वाले का आइडिया या सामने वाले की मेंटेलिटी ग्रास्प करने में टाइम लगता है, उसको क्या पसंद आ रहा है। मेरा टेस्ट हो सकता है अलग, वो आपका टेस्ट हो सकता है अलग है, तो उस चीज को पहचानने में भी कई बार टाइम लगता है। और कई बार क्लाइंट को खुद को नहीं पता होता इसको क्या चाहिए एग्जैक्टली, तो हमको वहां पे बहुत आइडिएशन में मेहनत लगती है। सो घबराना नहीं है, काफी चीजें हैं, आराम से बैठो और लिखते चलो। नेक्स्ट चीज है नो ब्रेनर ऑफर बनाने के लिए कि भाई आप जो है टाइम सेंसिटिव कर सकते हो, ठीक है? एक अर्जेंसी, जिसे बोलते हैं ना फोमो, दैट यू मिसिंग आउट। हर मार्केटिंग टीम यही कर रही है आज की डेट में, सब फोमो क्रिएट करते हैं कि फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स ये ऑफर है, या 12 आवर्स के ये ऑफर है। काउंटडाउन लगा देते हैं, टाइमर लगा देते हैं। तो अभी जब अगर तुम कंटेंट पोस्ट कर रहे होगे, तब मैंने बहुत लोगों को देखा है, लिंक्डइन पे काफी लोग ये करते हैं कि भाई वी आर ऑफरिंग 5% ऑफ फॉर द फर्स्ट 5 क्लाइंट्स। या मैंने भी किया था, अगर तुम लोगों को याद होगा, मैंने जब मेरी किताब लॉन्च की थी, प्लेबुक, कैनवा प्लेबुक, तो उसमें मैंने बोला था कि फॉर द फर्स्ट 50 पीपल इट इज ऑन 50% ऑफ। तो वो 50 सेल जो है ऐसे हुई, मतलब पता नहीं चला और ऐसे हो गई थी। तो इस तरीके से अर्जेंसी क्रिएट की जाती है टू गेट सम सेल्स, वरना इंसान बाद में भी खरीदता ही है ऑब्वियसली, बट वो जो अर्जेंसी होती है वो काफी ज्यादा जल्दी एक्शन लेने पर मजबूर कर देती है। तो सामने वाले को इस तरीके से ऑफर जो है हमको क्रिएट करके देना है। तो क्योंकि हमारे पास स्किल है, तो हम नो ब्रेनर ऑफर कैसे बनाएंगे? एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए और उसमें लो रिस्क करते हुए। इसके अलावा हम उसको टाइम सेंसिटिव बनाएंगे, और इन्हीं के साथ जो है हम एक नो ब्रेनर ऑफर जो है बना रहे होंगे। अब इसको वैलिडेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम इसको वैलिडेट कैसे करेंगे? ऑफर तो बना लिया, ये सही है नहीं है, अच्छा है नहीं है, उसके लिए हमारे पास एक और चीज है, विच इज हाउ टू वैलिडेट योर ऑफर। तो उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ऑफर अ फ्री सैंपल टू 5 पीपल। क्योंकि अभी तुम्हारे पास क्लाइंट्स नहीं है, मेरी बात सुनो, अभी हम क्लाइंट वाले पार्ट पे आए ही नहीं है। अभी हम सिर्फ हमारे ऑफर को वैलिडेट करें, और इसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। लाइक जरूरी नहीं है एक फुल फ्लेजेड क्लाइंट ही चाहिए है, वो क्लाइंट
हमारे घर के आजू बाजू के लोग भी हो सकते हैं। अभी सुनो, सीखो, समझो, फिर बताएंगे इसके बारे में, ठीक है। ऑफर अ फ्री सैंपल टू 5 पीपल। जो तुम्हारा ऑफर बनाया है तुमने, इसको तुम जो है 5 लोगों को भेजोगे कि भाई सामने वाला पे करने के लिए रेडी होता है कि नहीं होता है। इसके लिए लाइक माइंडेड पीपल बहुत जरूरी होते हैं कि वो तुम्हारी भावनाओं को भी समझे। मे बी स्टार्ट कनेक्टिंग ऑन लिंक्डइन, तो थोड़े से अच्छे लोगों के साथ तुम्हारी नेटवर्किंग होगी, तब मजा आएगा। सेम माइंडसेट वाले लोगों के साथ मिलो, ठीक है। वरना अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, तुम्हें 2-4 यार तो मिल ही जाएंगे। फाइंड 3 to 5 पीपल इन योर नेटवर्क एंड स्टार्ट ऑफरिंग देम अ ट्रायल सर्विस। 3 से 5 लोग ढूंढो अपने नेटवर्क में और उनको ट्रायल सर्विस जो है हम ऑफर करने वाले हैं। एग्जाम्पल है, जैसे अगर आप डिजाइनर हो तो एक सोशल मीडिया या वेबसाइट डिजाइन की सर्विस ऑफर कर सकते हो, या जो तुमने ऑफर बनाया वो भी ऑफर कर सकते हो। अभी यहाँ पर सिर्फ हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी वो नहीं कर रहे हैं, हम अपने ऑफर को वैलिडेट कर रहे हैं, हमारी जो स्किल्स हैं वो एक्चुअली में वैल्यूएबल है कि नहीं। यहाँ तो मैंने छोटे मोटे एग्जाम्पल लिखे। राइटर हो तो कोई के लिए लिंक्डइन पोस्ट लिख दो, एडिटर हो तो एक 30 सेकंड का रील एडिट करके दे दो, ठीक है। इनमें से 3 में से अगर 5 लोग तुम्हारे को और काम देने के लिए रेडी होंगे कि नहीं होंगे, और अगर ये लोगों को तुम बोलोगे कि भाई 100 रुपए 50 रुपए अगर तुम इसके लिए पे करने के लिए बोला जाए तो तुम करोगे कि नहीं करोगे। अगर वो कहते हैं हाँ कर देंगे, लाइक इट इज अ गुड वर्क, तो तुम्हारा ऑफर वैलिडेटेड है, कॉन्ग्रेचुलेशन। अभी इसके लिए बहुत सारे तरीके हैं, बट मेरे हिसाब से सबसे आसान तरीका यही है कि हम आजू बाजू के 2-4 लोगों को पूछ करके और जो है कंफर्म कर सकते हैं। लेट मी गिव यू अ रियल लाइफ एग्जांपल। जब मैंने मेरा खुद का यूट्यूब वीडियो डालने का सोचा था, मैंने खुद से एडिट किया था, खुद से सब कुछ किया था, थंबनेल वंबनेल ये वो, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मैंने मेरी एक दोस्त को भेजा था एंड आई आस्क्ड हर कि भाई ये ठीक है कि नहीं है। एंड फिर उसने बोला था अच्छा है, तू मेरा भी एडिट कर देगी क्या, मेरा मेरा बर्थडे आ रहा है या मेरे भाई का बर्थडे आ रहा है, सीन होते हैं ना घर में। तो मैंने हाँ हाँ क्यों नहीं, तो फिर वो करके दिया था। मैंने यार इसके लिए कोई पे करेगा क्या, बोलते हाँ नहीं आराम से। तो वो वाला सीन था। तो लोग, मतलब मुझे वहां से लगा कि नहीं इस चीज के लिए भी पे तो करते ही होंगे, लाइक कोई तो करता होगा, सबको थोड़ी ना आता है। तो मैंने वहां से, मुझे ऐसे लगता था कि ये जो चीज मैं कर रही हूँ सबको आती है, बट ऐसे नहीं होता है। कई बार ऐसे होता है जो चीज आपको आती है वो सामने वाले को नहीं आती है, तो यहाँ पर ही हम जो है चार्ज करते हैं। तो इस तरीके से मैंने वैलिडेशन लिया था फॉर माई यूट्यूब वीडियो, फॉर माई सर्विस, फॉर माई एडिटिंग, फॉर माई डिजाइनिंग, सब चीजों के लिए। तो आजू बाजू के लोगों से ही, एंड आई थैंक देम कि भाई उनकी बदौलत आज हम यहाँ तक है, तो उनको भूलना नहीं। थोड़ा थोड़ा ज्ञान चलते रहना चाहिए दोस्तों। तो वेयर टू फाइंड दीज क्लाइंट्स, तो अभी तो स्टार्ट है, तो फैमिली, फ्रेंड्स, स्मॉल बिजनेसेस, कॉलेज के सीनियर्स, जिनको मे बी पोर्टफोलियो के साथ मदद चाहिए हो तो तुम कंट्रीब्यूट कर सकते हो थोड़ा बहुत, मे बी वेबसाइट में या किसी भी चीज में, ठीक है। थोड़े बहुत बिजनेसेस तुमको फेसबुक पे और रेडिट के ग्रुप पे भी मिल जाएंगे, तो तुम वहां से भी ढूंढ सकते हो। इनफैक्ट लिंक्डइन के ग्रुप्स काफी अच्छे होते हैं, तो तुम किसी को भी मदद करने के लिए बोलोगे तो वहां पे भी मिल जाएंगे। और जब मुझे इनिशियली टेस्टिमोनियल चाहिए था, तब मैंने एक गैब्रियल करके कोई आदमी है, पता नहीं क्या नाम है उसका, मैं भूल गई हूँ, काफी टाइम हो गया है, 1.5 साल पहले की बात है। मैंने उसकी फ्री में प्रोफाइल रिवैम्प करके दी थी एंड आई आस्क्ड हिम फॉर अ टेस्टिमोनियल। अभी भी मेरी प्रोफाइल पे जाओगे तो जी नाम से एक बंदे का टेस्टिमोनियल तुमको मिलेगा रिकमेंडेशंस में, वो जो है फ्री का काम है, समझ में आया? तो मैंने भी किया हुआ है। अभी स्टेप नंबर 2 है, वो है हमारा कलेक्टिंग फीडबैक एंड टेस्टिमोनियल। तो जैसे तुमने ये सारी चीजें करी, इन लोगों को सर्विस दोगे, अब इतने सारे एग्जाम्पल नहीं कर लोगे मुझे यकीन है। इसके बाद तुम लोगों को पूछना है कि क्या आपको पसंद आया, क्या इंप्रूव हो सकता था, और क्या आप इस चीज के लिए पे करोगे। ऑनेस्ट फीडबैक हमको लेना है, और इसी तरीके से हमारा वैलिडेशन हो रहा होगा, लाइक हाउ टू वैलिडेट वाली चीज जो है इसमें आ रही है। एंड स्टेप नंबर 3 रहेगा कि भाई अब हम जो है हमारा ऑफर पब्लिक में टेस्ट करेंगे। तो अभी लिंक्डइन के अपने अकाउंट पे जहां पर तुम अपना काम डालते ही होगे, अगर तुम मेरे वीडियोस देख रहे हो लिंक्डइन पे पोस्ट नहीं कर रहे हो, शर्म करो, डालना शुरू करो, ठीक है। तो लिंक्डइन पे अपना जो है डाल सकते हो, ट्विटर पे डाल सकते हो, फेसबुक पे अगर तुम्हारे ग्रुप्स है, मैं नहीं यूज करती हूँ बट ये बहुत पॉपुलर भी है, बहुत सारे लोगों का मैंने देखा हुआ है, तो मैंने ऐड कर दिया। बाकी मैं सजेस्ट करूंगी लिंक्डइन, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम डालो अपनी सर्विसेज के बारे में कि भाई आई जस्ट डिजाइन अ लोगो फॉर अ फाउंडर एंड ही लव्ड इट, थिंकिंग ऑफ ऑफरिंग the service at an affordable price. If you need a logo, DM me. If you need a poster, DM me. Something like that. तो अफोर्डेबल प्राइस लिख दो, या लिख ही दो कि भाई 1000 रुपए में कर रहे हो, जो भी चीज कर रहे हो तो लिख देना कुल मिलाकर के। द रीजन इज कि अभी हम टेस्ट कर रहे हैं अपने ऑफर को पब्लिकली। अभी ये तो ऑफर कुछ हुआ ही नहीं, यहाँ पे मैंने स्पेसिफिकली ऑफर मेंशन ही नहीं किया। तुम्हारा जो तुम ऑफर बनाओगे उसको लिखना मेरी हालत क्या हो रही है, तो जो तुम्हारा ऑफर होगा उसको यहाँ पर तुमको लिखना है, ठीक है। तो हाउ टू वैलिडेट योर ऑफर में तुमने समझ लिया है कि भाई तुमको कैसे नो ब्रेनर ऑफर बनाना है। दूसरी चीज तुमने समझ ली है कि भाई सबसे पहले 5 लोगों को पकड़ना है, उनसे फीडबैक लेने हैं और टेस्टिमोनियल लेने हैं, और उसके बाद टेस्ट करेंगे पब्लिक में। और कहाँ से क्लाइंट्स ढूंढोगे, ये वाले क्लाइंट्स, अभी मेन क्लाइंट्स की बात नहीं हो रही, ये जो टेस्टिंग वाले क्लाइंट्स हैं वो तुम्हें ये 3 जगहों से मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, पेमेंट की ना सबको दिक्कत आती है, तो पेमेंट के लिए थोड़ा सा पहले ही बात कर लेते हैं कि कैसा क्या सीन है।
तो मैंने पेमेंट पेज बनाना सीखा है हाल ही में और उसके थ्रू मैं पेमेंट ले रही हूँ और काफ़ी आसान प्रोसेस हो जाता है। प्लस जो अमाउंट ऑफ डिडक्शन होता है पेपाल में उससे भी काफ़ी कम हो जाता है और जो फॉरेन क्लाइंट्स होते हैं उनको भी पे करने में आसान होता है और प्रोफेशनल भी लगता है, देखने में भी क्लीन और मिनिमलिज्म जो है थोड़ा सा दिखता है। मैंने अभी हाल ही में एक रील पोस्ट की थी और काफ़ी सारे लोगों ने उसमें बोला कि आपने कैसे बनाया पेमेंट पेज, प्लीज़ बताओ ये वो फलाना ढिमकाना। एंड दैट्स वाई हम इस पार्ट को यहाँ पर इनकॉर्पोरेट करते हैं कि इन केस तुमको अगर पेमेंट लेना रहा, कैसे बनाओगे, कैसे पेमेंट पेज सेटअप करते हैं, कितने अच्छे तरीके से वो दिखता है, सारी चीज़ें अभी तुमको सिखाती हूँ। तो अभी तुम जैसे ही लॉगिन करोगे ना, तुम्हारे पास कुछ इस तरीके की चीज़ आ जाएगी, ठीक है? अभी मेरे को जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा हेल्प किया है वो है पेमेंट पेजेस। तो मैं बेसिकली क्या करती हूँ, पेमेंट के पेजेस बना लेती हूँ। तो मैं एक आध मेरा सर्विस का पेज दिखाती हूँ मैं। तो जैसे ये 25,000 वाला है, तो अब तुमसे क्या छुपाना, तो देखो ये यहाँ पर अगर हम इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर डालती हूँ मैं, तो तुम यहाँ पर आकर के देखोगे कि कंटेंट डिजाइन की सर्विसेज जो है 25,000 रुपीज यहाँ पर डाला हुआ है टोटल अमाउंट। और इसके बाद फिर मैंने सर्विसेज को जो है यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया, जो भी डिलीवरेबल्स रहेंगे। और इसके बाद और भी तुम डिटेल्स वगैरह लिख सकते हो और अपनी ईमेल आईडी, फोन नंबर वगैरह दे सकते हो। इस पर कॉल लगाने की कोशिश मत करना, ये झूठा नंबर लिखा हुआ है, 10 से भी ज्यादा नंबर है, ठीक है? तो इस तरीके से हमने पेमेंट पेज बनाया हुआ है। अब इसको बनाने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर सिंपली क्रिएट अ पेमेंट पेज की बटन पे तुमको जाना है। यहाँ पर तुम लिस्ट कर सकते हो डिजिटल प्रोडक्ट, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, लिस्ट मल्टीपल प्रोडक्ट। तो हमारा डिजिटल प्रोडक्ट तो ऐसा कुछ है नहीं एज सच, बट मैंने क्या किया था, मैंने इसी पे क्लिक किया था डिजिटल प्रोडक्ट पे। नेक्स्ट किया, यहाँ पर फाइल के नाम पर जो हमारा ये इमेज है मैंने यही लगा दिया था। और इसके बाद जो हमारा अग्रीमेंट का डॉक्यूमेंट होता है, ये सारी चीजें होती हैं, वो मैंने यहाँ पर लिख दी थी। एंड फिक्स प्राइस था, ठीक है? तो कस्टमर नहीं डिसाइड करेगा। फिक्स प्राइस कर दिया था, सेव एंड कंटिन्यू करके। अब कुछ तो लिखना ही पड़ेगा, लेट्स से 22 लिख देते हैं, 2000 कुछ तो भी। तुम्हें कुछ ऑफर वॉफर देना हो तो तुम वो भी लिख सकते हो, ऐड वैड कर सकते हो फाइल। लेट्स से ये मेरे थंबनेल ही ऐड कर देता है, छोड़ो। सेव एंड कंटिन्यू। एंड यहाँ पर आप अपने पेज को टाइटल दे सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे डिजाइन सर्विस का जो है टाइटल दिया था, तो तुम्हारी जो भी सर्विस होगी, लेट्स से तुम वीडियो एडिटिंग की सर्विस दे रहे हो, तो अच्छा लगता है, शानदार सा लगता है। अगर फर्स्ट हाफ पेमेंट लेना चाहते हो तो यहाँ पर ऑफर में जो कूपन है वो बना सकते हो और लिख सकते हो 50% पेमेंट या कुछ भी, जो भी तुम्हें नाम देना हो, मेक पेमेंट। अपने एफएक्यूज ये वो सब ऐड कर सकते हो। इनफैक्ट यू कैन ऐड टेस्टिमोनियल्स वगैरह। तो शानदार सा थोड़ा सा लैंडिंग पेज बन जाता है, समझ रहे हो? और इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करते जाना। कुछ क्या ही करना है, कुछ कुछ लिख दो, ठीक है? सेव एंड कंटिन्यू कर दो। अब यहाँ पर आखिरी में टर्म्स एंड कंडीशन पूछता है। आपके जो थैंक यू नोट होता है उसमें मैसेजेस, मे बी और व्हाट्सएप नंबर, काफी सिस्टमैटिक तरीके से तुम जो है सारी चीजें भेज सकते हो। तो यहाँ पर वो सारा कुछ लिख देना। यहाँ पर मेटा पिक्सल का भी दिया हुआ है, अगर तुम्हें एड्स वैड्स चलाने हो तो यहाँ से वो ट्रैकिंग वाली चीज भी जो है वो हो जाती है। जो लोग थोड़े से एडवर्टीजमेंट वाले उसमें होंगे तो उनको पता होगा गूगल एनालिटिक्स और पिक्सल का सीन, तो उनको वो भी मिल जाएगा। एडवांस सपोर्ट ऑप्शन में अपनी ईमेल आईडी दे देना, फोन नंबर दे देना, एंड देन यू कैन जस्ट क्लिक ऑन सेव एंड कंटिन्यू। अब मुझे देनी पड़ेगी, रुक जाओ, ठीक है? इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर देना। सिंपली यू कैन सिलेक्ट थीम्स, जैसे डार्क मोड, लाइट मोड और कलर वलर भी कुछ भी। और ये करने के बाद जस्ट पब्लिश चेंजेस, तो तुम्हारा पेज जो है वो लाइव हो जाएगा। अब जैसे मैं करूँ, यहाँ पर अग्री कर देना, अग्री, एंड देन पब्लिश चेंजेस, तो तुम्हारा पेज जो है वो लाइव हो जाएगा। अभी हमने जो सड़ा सा पेज बनाया है वीडियो एडिटिंग वाला, वो भी जरा देख ही लो कि वो कैसा लग रहा है। यहाँ पर देख लो, इस तरीके का कुछ पेज दिख रहा होगा। अभी यहाँ पर मैंने कोई इमेज ऐड नहीं करी है, तुम चाहोगे तो तुम इमेज भी ऐड कर सकते हो, डिटेल्स ऐड कर सकते हो, सारा कुछ बढ़िया तरीके से यहाँ पर आ जाएगा। और इस तरीके से तुम्हारा पेमेंट पेज बन करके रेडी हो जाएगा। जस्ट शेयर द लिंक, यहाँ से कॉपी करना और वो भेजो, और सामने वाला पेमेंट करेगा। तुम्हारे पास यहाँ ऊपर लिखा आ जाएगा कब पेमेंट हुई है, कितनी पेमेंट हुई है, कितने सेल्स हुए हैं, कितना कन्वर्जन रेट है, सारा कुछ तुमको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। एक और ऑप्शन जो मैं तुमको यहाँ पे बताना चाहूंगी वो है यहाँ पर बुकिंग्स का। तो जो बुकिंग्स होती हैं, तुम देख सकते हो 5 बुकिंग हुई है। अब ये पांचों की 5 मेरे क्लाइंट्स ने बुक करी हैं और पैसा तो छोड़ ही दो, खैर। तो ये मेरी पेड होती है कुल मिलाकर की बुकिंग्स। तो तुम अपनी बुकिंग्स का बना सकते हो सेम। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है लेट्स वर्क टुगेदर। अगर इस पेज को मैं तुमको दिखाऊं तो यहाँ पर आओ, तो यहाँ पर तुम आकर के देख सकते हो लेट्स वर्क टुगेदर इंट्रोडक्टरी कॉल है। इसके लिए भी आपको मुझे बुक करना पड़ेगा। एंड ऐसे मत करना, तुम फ्री रख लेना। अब क्या है, मेरे पे सभी बुक कर देते हैं, हर कोई बुक करता है। तो इसलिए जो इंसान इन्वेस्ट करने के लिए रेडी ही नहीं है थोड़ा बहुत, तो जब थोड़ा पर्सनल ब्रांड अच्छा बन जाएगा, तुम्हारे पास भीड़ रहेगी, तब तुम ये चीज कर सकते हो। अभी स्टार्टिंग में आई वोंट सजेस्ट, बट हाँ ये बना लेना, तो इससे भी काफी ज्यादा अच्छा हो जाता है। तो अपने क्लाइंट्स के साथ सब कुछ डिस्कस कर सकते हो। मैंने देखो इसमें कितनी इज्जत में लिखा हुआ है सारा कुछ, डिटेल में एकदम। तो वैसे ही तुम यहाँ पर भी कर सकते हो। तुम्हारे जो भी रिस्पॉन्सेज या रेटिंग रहेंगी वो यहाँ पर तुमको देखने को मिलेंगी। अभी ये बुकिंग का तुम कहाँ शेयर कर सकते हो, तो जैसे अगर मैं तुमको अपना लिंक्डइन दिखाती हूँ, तुम यहाँ अगर नीचे आओगे तो तुम देख पाओगे यहाँ पर मैंने ऑप्शन दिया हुआ है बुक का 1-on-1 कॉल का। तो कोई भी अगर चाहता है मुझे हायर करना, तो वो यहाँ से आकर के डायरेक्टली बुक कर सकता है। अभी 5 तरीके जो कि स्टेप 3 में आते हैं कि हमें क्लाइंट्स कैसे मिलेंगे। तो सबसे पहला मेरा फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स पे बहुत अनोखा प्यार है। तो सबसे पहले मैंने वही डाला हुआ है, फाइवर, अपवर्क और फ्रीलांसर। क्यों? क्योंकि बिगिनर्स के लिए अच्छे होते हैं।
और अच्छा तुम्हें प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, मैनेज कैसे किया जाता है, ट्रैक कैसे किया जाता है, डेडलाइंस क्या होती हैं, सारी चीज़ों का जो है ज़िम्मा इन्होंने उठाया होता है, तुम्हारे ऊपर ज़्यादा लोड नहीं होता है। माना कि ये लोग प्लेटफॉर्म वाले फीस बहुत काटते हैं, बट इनिशियली एक्सपीरियंस अगर चाहिए और अच्छे क्लाइंट्स के साथ काम करना चाहते हो, देन आई वुड सजेस्ट यू टू गो विथ फाइवर, अपवर्क और फ्रीलांसर। और मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद है ये प्लेटफॉर्म्स। मैं फाइवर पे काम करती हूँ, अपवर्क पे मैंने अपना पहला ऑर्डर लिया हुआ है, फ्रीलांसर मैंने इनिशियली जब स्टार्ट किया था तब ट्राई किया। इसके अलावा 15 से भी ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स मैंने डिस्कस किए हुए हैं, रैंक किए हुए हैं। सो इफ यू वांट टू वॉच दैट वीडियो, आई लिंक इट अप। दूसरा जो है मैं बोलूंगी, लिंक्डइन से हम जो है क्लाइंट्स ला सकते हैं। एक कनेक्शन रिक्वेस्ट जस्ट सेंड करनी है कि हाय फलाना, जो भी नाम है, हाय फलाना, आई सी यू आर इन डैश इंडस्ट्री, लेट्स से यू आर इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, आई स्पेशलाइज इन क्रिएटिंग हाई क्वालिटी लोगोज, या तुम लिख सकते हो हाई क्वालिटी पोस्ट, वुड लव टू हेल्प यू विथ योर ब्रांड visual identity, and yes, I'll be happy to create LinkedIn content for you or something। जो भी तुम्हें लिखना हो, जिस भी तरीके से डायरेक्टली तुम वैसे ही उनको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज सकते हो। इफ द पर्सन इज इंटरेस्टेड, वो आपकी रिक्वेस्ट जो है एक्सेप्ट कर लेंगे, बशर्ते आपका लिंक्डइन पे जो है थोड़ा सा वर्चस्व हो। अभी इससे मेरा क्या मतलब है, अभी तुम देखना, अभी जैसा कि मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल पे आए हो तुम, अभी 25,000 अभी हाल ही में कंप्लीट हुए हैं, और मैंने बताया हुआ है मैं क्या करती हूँ, मैं क्या प्रोवाइड करती हूँ सर्विसेज, और उसके बाद मैंने अपनी सर्विसेज भी यहाँ पर लिस्ट की हुई हैं। मेरे यहाँ पर ये भी चीज़ें हैं, मेरे टेस्टिमोनियल वगैरह पड़े हुए हैं, एक्सपीरियंस है, सारी चीज़ें यहाँ पर डली हुई हैं। तो सामने वाला ट्रस्ट करता है, राइट, और वो आकर के एक बार आपको मौका देगा, वरना आपकी जो कनेक्शन रिक्वेस्ट है वो यहाँ पर दिखती है जिसने भी भेजी होगी। अब इन्होंने भाई ने भेज दी ऐसे ही, ठीक है, ऐसे ही मतलब बिना कुछ लिखे हुए के, क्यों एक्सेप्ट करेगा कोई, क्या कारण है, प्लीज कनेक्ट विथ मी, ये कोई कारण हुआ, लाइक क्यों क्यों कनेक्ट करें हम आपके साथ, नहीं करेंगे। तो इस तरीके की चीज हो जाती है। तो अपने आप को आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब जैसे यहाँ पर इन्होंने लिखा है, हाय श्रुति, आई एम लर्निंग ग्राफिक डिजाइनिंग एंड केम अक्रॉस योर प्रोफाइल, आई डिड लव टू कनेक्ट एंड लर्न फ्रॉम यू अ लॉट। वो तो आप वैसे भी कनेक्ट कर रहे हो, मतलब सीख सकते हो मेरे से, मेरा यूट्यूब चैनल है, मेरे पे मैं लिंक्डइन पोस्ट डालती हूँ, जस्ट फॉलो मी एंड यू विल बी एबल टू लर्न। व्हाई यू वांट टू कनेक्ट विथ मी, गिव मी अ सॉलिड रीजन टू एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट, राइट। तो सारे लोगों ने इसी तरीके से अपनी रिक्वेस्ट भेजी हुई है जिसका कोई सेंस ही नहीं बनता है, दैट्स वाई अभी तक वो एक्सेप्ट नहीं हुए हैं। और जो लोग जो है ठीक ठीक लिख करके भेजते हैं तो उनकी जो है रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाती है। और रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होने के बाद आप डायरेक्टली सामने वाले को मैसेज कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो, डीएम कर सकते हो। अपने काम के साथ में भी आपने उसके लिए कुछ क्रिएट किया है तो आप उसके साथ जो है उसको शोकेस करते हुए उसको बोल सकते हो कि हे आई हैव क्रिएटेड समथिंग फॉर यू, जस्ट हैव अ लुक। नेक्स्ट जो ऑप्शन रहेगा जहां से तुम क्लाइंट्स ले सकते हो वो है ट्विटर। अभी ट्विटर में माइक्रो सर्विसेज जो है ऑफर कर सकते हो, लोगों के साथ कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ पर काफी सारे लोग जो है रेलेवेंट हैशटैग्स डाल करके ट्विटर पे भी डालते हैं। अगर हम ट्विटर पे जाएं, ट्विटर या एक्स बोलना चाहिए अब तो जैसे अगर ये मेरी प्रोफाइल है तो यहाँ पर हम आएंगे और अगर हम हैशटैग ग्राफिक डिजाइनर डालते हैं, और ऐसा नहीं है लोगों को नहीं मिलते हैं, लोगों को बहुत क्लाइंट्स मिलते हैं, तो तुम यहाँ पर आकर के देखो कि काफी सारे लोगों ने डाला हुआ है, अपना काम वाम डालते हैं, काफी सारी चीज डालते हैं, तो पीपल आर शोकेसिंग, लाइक यहाँ पर भी डाल रहे हो, यहाँ से भी लोगों को रिजल्ट मिलते हैं। और काफी सारे लोग हायर करते रहते हैं, ठीक है। तो अगर इसके साथ एक और हैशटैग डालते हो, हैशटैग हायरिंग, नाउ हायरिंग अ मार्केटिंग डिजाइनर एट इंटरफेस, अब इस तरीके के फिर तुमको जॉब अपॉर्चुनिटीज वगैरह तुमको थोड़े बहुत देखने को मिलेंगे। तो थोड़ा सा इज्जत में अगर सर्च करोगे और मेहनत करोगे तो तुमको देखने को मिलेगा। या हायरिंग अकेले का भी डालोगे तो तुम्हें अपॉर्चुनिटीज दिखेंगी। सामने वाला अगर किसी और चीज के लिए भी हायर कर रहा है और तुम्हें लगता है कि तुम उसमें हेल्प कर सकते हो, तो मे बी जस्ट राइट एन ईमेल, उनकी वेबसाइट पे जाओ और चीजें देखो और उसके बाद उनको जो है अप्रोच करते हुए लिखना स्टार्ट करो। सो आई होप दीज टू मेथड्स आर क्लियर। इसके अलावा लिंक्डइन पे अगर आप कंटेंट पोस्ट करना स्टार्ट करते हो तो तुमको इनबाउंड लीड्स आने लग जाएंगी, काफी सारे लोग तुमको खुद से ही कनेक्ट करने लग जाएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज कोल्ड ईमेल आउटरीच। आज मैं कुछ छुपा नहीं रही हूँ, तुमको सब बताती हूँ, रुको। तो जैसे अगर मेरा ईमेल में दिखाऊंगी तुम लोगों को, मैं टेम्पलेट दिखाती हूँ जिसने मुझे रिजल्ट दिए हैं और जिसके थ्रू मुझे क्लाइंट मिले हैं। तो अगर हम सेंट पे जाएंगे तो ये मेरा पर्सनल ही ईमेल है एंड मैंने काफ़ी ईमेल्स लिखे हुए हैं। तो लेट्स से मैं तुम लोगों को दिखाती हूँ। ये वाला जो है मैंने लिख करके भेजा था, अटेंशन नीडेड, हेलो बॉस, आई लव योर चैनल, आई एम श्रुति, आई हैव बीन एडिटिंग वीडियोस। ये एजेंसी के लिए किया था, तो मैंने छोटा सा ईमेल लिख करके भेजा था, आप डीप डाउन लुक ले सकते हो। इंपॉर्टेंट ये चीज थी कि पोर्टफोलियो उस समय पे काफी अच्छा था, तो उसका आया था मेरे पास कि भाई हाउ मच फॉर पर लॉन्ग फॉर्म वीडियो। मैंने बोला भैया $150 जो है नेगोशिएबल है। एंड फिर उसके बाद हमारी और बात बात हुई, थोड़ी बहुत देख सकते हो, थोड़ी ज्यादा ही सी बात हुई। तो हाउ मेनी वीडियोस परफॉर्म फलाना ढिमकाना, ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है करते हैं, $90 पर वीडियो। कहाँ 150 से शुरू किया था, कहाँ 90 पे क्लोज किया था। ये सी द डेट 21 फेब 2024, यानी कि पिछले साल की बात है ये, जब मैंने ये ईमेल वीमेल वाला सीन किया था।
तो चीजें काम करती हैं। इफ यू आर यूजिंग द राइट अप्रोच, चीजें काम करती हैं। और मैं तुमको ऐसा कुछ नहीं सजेस्ट कर रही हूँ जो मैंने खुद ने ट्राई नहीं किया है, लाइक यू कैन सी राइट। नेक्स्ट इज इंस्टाग्राम। अब मैं इतना तुमको बता रही हूँ तो इंस्टाग्राम को भी मैं क्यों ही छोड़ूंगी, तो मैं तुमको एक और अप्रोच दिखाती हूँ जो मैंने अगेन वीडियो एडिटिंग के लिए किया था और मैंने एक क्लाइंट को अप्रोच किया था। लेट मी फाइंड द मैसेज फर्स्ट एंड देन आई विल शो यू। जैसे ये जो है एक बिजनेस कोच है, तो इनको हमने सिंपली लिख करके भेजा था, हेलो मिस कोच, पता नहीं इसका नाम नहीं था। तो यहाँ पर ये वायरल लूम की तरफ से अप्रोच किया था, वी अप्रिशिएट योर इंटरेस्ट इन वर्किंग विद अस फलाना ढिमकाना। तो उन्होंने फिर अपनी ईमेल वीमेल दे दी थी कि आप यहाँ से जो है हमको मैसेज कर सकती हो या हमसे कांटेक्ट कर सकती हो। तो इसी तरीके से काफी सारे क्लाइंट्स हैं जिनको ढूंढा ढांडा और यहाँ पर मैंने जो है ईमेल वीमेल लिखी थी। अभी ढूंढने का कोई सीन नहीं है, यहाँ पर सिंपली तुम सर्च पे जाओगी और हैशटैग इफ यू आर सर्चिंग मार्केटिंग या कोई भी चीज देखते हो, ठीक है, तो मार्केटिंग एंड अगर हम मार्केटिंग में जाते हैं तो काफी सारी पोस्ट मिलती हैं। अभी इसमें से हम एक आध इंसान को अगर फॉलो करेंगे या देखेंगे कि भाई वो इंसान कैसा कंटेंट डाल रहा है, तो फिर उसके बाद वहां से हम और लोगों को ढूंढ पाएंगे। अभी जैसे मैंने मार्केटिंग डाला है तो काफी सारे लोगों के अच्छे अच्छे पोस्ट आ गए लाइक दिस पर्सन। तो अभी जैसे हम इसकी प्रोफाइल पे जाएंगे, आई हेल्प पीपल स्टार्ट फलाना ढिमकाना, अगर मैं इस पर फॉलो पे क्लिक करूंगी देन आई विल गेट सम रिकमेंडेशंस कि भाई और भी जो लोग हैं सिंपल सिंपल बुरे सिमिलर, तो यहाँ पर नीचे आ जाते हैं, मोबाइल में आ रहे हैं, पता नहीं इसमें क्यों नहीं आ रहे हैं बट दिस हैपेंस। तो इसके रील्स वगैरह में जाओगे, कल री एडिट करके भेज सकते हो कि भाई हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, ये वो पोस्ट वोस्ट देख सकते हो। या वेबसाइट बनाते हो तो देख सकते हो कि भाई मैंने देखा नोटिस की आपकी वेबसाइट नहीं है तो हम वेबसाइट बना सकते हैं, या वेबसाइट में कुछ कमी लग रही होगी तो वो देख सकते हो। सिंपल चीजें हैं बट अपने एंड से कितने एफर्ट्स हैं वो मैटर करते हैं, ठीक है। तो तुम देख सकते हो इंस्टाग्राम से भी रिजल्ट है, ट्विटर से भी है, लिंक्डइन से भी है एंड जीमेल से भी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज कंटेंट क्रिएशन। एंड तुम लोग साक्षात रिजल्ट हो, मुझे आधे से ज्यादा क्लाइंट्स जो है अप्रोच करते हैं फॉर कैनवा टेम्पलेट्स बिकॉज ऑफ माय सेकंड चैनल, जिसमें कि आई गेस 21,000 फॉलोवर्स ही हैं, ज्यादा नहीं है। और वो लोग जो है, मतलब मैं पूरा कैनवा का ही कंटेंट डालती हूँ उसमें, तो कैनवा टेम्पलेट्स के लिए एचसी के सेलर्स हैं या वो लोग हैं जो मुझे कांटेक्ट करते हैं, या किसी का अगर कैनवा कंपटीशन में है तो वो लोग कांटेक्ट करते हैं कि आप हमारे ब्रांड को प्रमोट करो। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। एंड सिमिलरली आप लिंक्डइन पे कंटेंट डालते हैं तो वहां से हमें कंटेंट क्रिएशन के थ्रू जो है क्लाइंट्स मिलते हैं। सो या दिस इज द वे दैट कैन हेल्प यू टू गेट योर क्लाइंट्स, ठीक है। पहले 5 क्लाइंट्स जो है तुमको इन्हीं 6 तरीकों से मिलेंगे, सो जस्ट ट्राई इट आउट। Hey, can you see this? Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. If you love what you are doing, you will be successful. So that's why जो हमने स्टार्टिंग के 3 स्टेप्स रखे थे, वो रखे थे कि हम क्या चीज एंजॉय करते हैं करने में, क्योंकि भाई एक पर्टिकुलर गोल होता है, तुम्हें 1000 रुपए कमाने तुम कमा लोगे, 1000 कमाने कमा लोगे, लाख कमाना है लाख रुपए कमा लोगे, उसके बाद क्या? तो वो प्रोसेस, मतलब वो अचीव हो जाएगा गोल, उसके बाद सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए, अंदर से खोखलापन नहीं लगना चाहिए यार, ये तो मतलब मजा आना चाहिए कुल मिलाकर के, ठीक है। सो दैट्स व्हाई द स्टेप्स आर इम्पोर्टेंट एंड इसलिए मैंने उनको बताया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टेप्स टू स्केल योर फ्रीलांस बिजनेस। मंथली रिटेनर, सबसे पहले हमको मंथली रिटेनर्स चाहिए, क्योंकि हर बार ही नया क्लाइंट कहाँ से लाओगे, राइट। तो अगर एक बार ही कंप्लीट हो जाता है तो एक रिटेनिंग के लिए ऑफर दिया करो, जैसे कि आपने अगर किसी के लिए लोगो बनाया है तो आप उसको डिजाइनिंग की सर्विसेज, सोशल मीडिया की, इन सब चीजों की ऑफर कर सकते हो। तो एक पूरा पैकेज या बंडल कि भाई हम आपका मैनेज कर देंगे या हम आपके लिए डिजाइन करके दे देंगे, समथिंग लाइक दैट, जिससे कि आपको रेगुलर बेसिस पे वो इंसान मिल पाए। लाइक फॉर लिंक्डइन हमारे पास यही होता है कि हम आपको 3 मंथ के लिए जो है कंटेंट आपका डिजाइन करके देंगे, या हम मेरे क्लाइंट्स जो आते हैं मैं उनको भी इसी तरीके से देती हूँ कि भाई आपकी 2 बुक्स आप करा लो, तीसरे बुक पे इतने का ऑफ रहेगा या फलाना या ढिमकाना। तो रिटेन करने की सबकी अपनी अपनी निंजा टेक्निक होती है, तो मेरी तो पर्सनली यही 2 थी, तो मैंने तुमको बता दिया है। And when you offer monthly services, you guarantee consistent income and reduce the stress of constantly finding clients. That's why I'm telling you to use this tactic. एक बेसिक पैकेज जो है तुम्हारा अगर हो सकता है 5,000 से 10,000 रुपए का महीने का हो, कोई भी सर्विस का, इससे ऊपर का भी हो सकता है। ये तो मैं छोटी छोटी बातें कर रही हूँ तुम लोगों के लिए कि तुमको लगना चाहिए दीदी बड़ी बड़ी नहीं फेंक रही है। ये हमारे लिए बिलीवेबल नंबर है इसलिए इसको रखा हुआ है, कई लोगों के लिए नहीं होता है। मतलब मैं बोलूंगी 50,000 से 1 लाख रुपए तो कई लोग हक्के बक्के हो जाते हैं। तो तुम पहले अपने 1,000 रुपए कमा लो, शांति से मैं बैठी हूँ, उसके बाद हम इस नंबर को इंक्रीज करेंगे। और इसी के साथ अपने ट्रांसपेरेंट रहना, थोड़ा सा डेडलाइन के बारे में और पेमेंट टर्म के बारे में, थोड़ा तो ज्ञान की बातें लिख दी, इसमें कुछ काम की चीज थी नहीं ज्यादा। तो अपना मंथली जो रिटेनर ऑफर होता है उसको बना लेना और उसको ऑफर करना एंड फॉलो दीज स्टेप्स। दूसरा जो हमारा स्टेप हो सकता है वो हो सकता है कि भाई आप मिनी पैकेजेस बना लो, ठीक है। इंस्टेड ऑफ सेलिंग अ सिंगल सर्विसेज लाइक कराउजल, बंडल रिलेटेड सर्विसेज जो होती हैं वो बहुत ज्यादा काम करती हैं। सेल अ बंडल ऑफ 10, सेल अ बंडल ऑफ 15 कराउजल या 15 पोस्ट, तो वो भी काम करता है। समथिंग लाइक थोड़ा सा डिफरेंट होता है ये मंथली रिटेनर चीज से, बट हाँ इससे भी जो है हम स्केल कर सकते हैं
एक बल्क अमाउंट ऑफ मनी जो है हमको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। थर्ड स्टेप जो हो सकता है, जो अभी स्टेप नहीं बोलेंगे इनको, चीजें हो सकती हैं जो तुम अपना सकते हो इन ऑर्डर टू स्केल, या अपने प्राइस को बढ़ाने के लिए, जो लोग नहीं कर पाते हैं। इंक्रीज कर लेना अपने रेट्स को एक टाइम के बाद, जैसे कि मैंने किया था। थोड़े बहुत जो केस स्टडीज या फेमस लोगों के साथ काम किया है, लेट्स से एग्जाम्पल देती हूँ, आज की डेट में अगर मेरे साथ कोई मेरा एडिटर काम कर रहा है या डिजाइनर काम कर रहा है, तो मेरे नाम पे वो जो है और चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आधे लोग या थोड़ा बहुत इंसान देखा गया कि यार लड़की के 2.5 लाख सब्सक्राइबर इसके साथ इसने काम किया है, ठीक है होगा, तो 800 रुपए 1000 रुपए पे करने के लिए सामने वाला रेडी हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए एक आध इंसान जो कि थोड़ा रेलेवेंट हो और जो अच्छा काम कर रहा होगा, तुम्हारे पास वो केस स्टडी में होता है, तो उसकी हेल्प से तुम ज्यादा चार्ज कर पाते हो, ठीक है। फोकस ऑन हाई वैल्यू क्लाइंट्स, आखिरी स्टेप रहेगा ये अपना कि भाई थोड़े से हाई वैल्यू क्लाइंट्स पे जो है हम फोकस करेंगे। थोड़ी बार हर बारी स्मॉल जॉब पे फोकस कर, स्टार्टिंग में करना स्मॉल जॉब पे, उसके बाद थोड़े से महंगे क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने की हम कोशिश करेंगे। मेरा ग्रामरली बार बार आ जाता है। हाउ टू एग्जीक्यूट, तो सबसे पहले हम बिजनेस ओनर्स और स्टार्टअप्स को आइडेंटिफाई करेंगे। इनके लिए सर्च कर सकते हो डायरेक्टली ऑन लिंक्डइन। दूसरा जो है हम लिंक्डइन और ट्विटर और पर्सनल रेफरल्स का भी यूज करेंगे, ताकि हम अच्छे वाले क्लाइंट्स के साथ कनेक्ट हो पाए। और इसके अलावा अपने एंड से भी कुछ बिजनेस ओनर्स को पिच करना है जिनको तुम्हारी सर्विस की नीड हो सकती है।